हेलो गाइस, नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ कंपोनेंट्स ऑफ जीएसटी। इसमें हमें पता है कि जीएसटी दो तरह हमारे मतलब इंडिया में टैक्स दो तरह का लगता है, सीजीएसटी, एसजीएसटी। अगर आउट ऑफ द स्टेट है तो आईजीएसटी लगता है। वही बोला हुआ है, इंडिया हैज़ अडॉप्ट ड्यूअल जीएसटी विच इज़ इम्पोज्ड कॉन्करेंटली बाय सेंटर एंड स्टेट। ड्यूअल जीएसटी है, अगर विद इन द इंडिया हम सप्लाई कर रहे हैं तो हमारा सेंट्रल मतलब सीजीएसटी और एसजीएसटी अप्लाई होगा। मतलब टैक्स जो है हाफ सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया जाएगा और हाफ स्टेट गवर्नमेंट को। सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट यूनियन टेरिटरी सिमिलरली टैक्स गुड्स एंड सर्विसेज। बोथ सेंटर एंड स्टेट यूटीज हैव द पावर टू टैक्स इंट्रा स्टेट सप्लाईज। मतलब अगर दोनों के पास पावर होती है कि वो टैक्स को कलेक्ट कर सकते हैं ऑन इंटर स्टेट सप्लाईज बिटवीन टू और मोर स्टेट्स। इंटर स्टेट मतलब दो या दो से ज़्यादा स्टेट्स। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ पावर टू लेवाई टैक्स। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास वो पावर होती है। ये गाइस बहुत अच्छा चार्ट बना हुआ है यहाँ पे। अगर हम इसको एग्ज़ाम में बनाएंगे तो ऑब्वियस है हमारे मार्क्स गेन करने में हेल्प करेगा। इसमें हमें बताया गया कि हमारे 6 तरह के कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट सीजीएसटी, देन सेकंड एसजीएसटी, थर्ड यूटीजीएसटी, फोर्थ आईजीएसटी, फिफ्थ जीएसटी कंपनसेशन सेस एंड आईजीएसटी ऑन इम्पोर्ट ऑफ गुड्स। इसको हम नीचे एक्सप्लेन किया हुआ है, वहाँ से पढ़ेंगे। जो उसके बाद हमें जो हम नीचे एक्सप्लेन करेंगे उसको ही थोड़ा थोड़ा काट के यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ से हमें बेटर एक्सप्लेन हो जाएगा। फर्स्ट है सेंट्रल जीएसटी। सेंट्रल जीएसटी मतलब सीजीएसटी। सेंट्रल जीएसटी मतलब सीजीएसटी। सेंट्रल जीएसटी इज लिवाई बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ये किसको पे करते हैं हम? सेंट्रल गवर्नमेंट को। सेंट्रल जीएसटी इज लिवाई ऑन इंटर स्टेट एंड इंटर यूटी ट्रांजेक्शंस। अगर हमारा सीजीएसटी कहाँ कहाँ अप्लाई होता है? जब हम विद इन दी स्टेट कोई ट्रांजेक्शन करते हैं और विद किसी यूटी के साथ, अगर मतलब एक स्टेट है और दूसरी कोई यूटी है, उसके साथ हम अगर कोई ट्रांजेक्शन करते हैं विद इन दी सेम स्टेट और सेम यूटी, ठीक है। देन थर्ड है सेंट्रल जीएसटी इज लिवाई ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ। ये तो कब होता है? जब हम गुड्स या सर्विसेज कोई भी सब चीज़ सप्लाई करते हैं। टैक्सेबल इवेंट इन सेंट्रल जीएसटी इन इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बोथ। ऑल सेंट्रल टैक्सेस गोट सबज्यूम्ड ऑन सीजीएसटी सच एज। जब हमारा जीएसटी अप्लाई होता है मीन्स जब हम सीजीएसटी या एसजीएसटी पे करते हैं तो हमारे जो बाकी सारे टैक्सेस होते हैं, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, एडिशनल कस्टम ड्यूटी, ये सब सबज्यूम मतलब ख़त्म हो नहीं लगते, ख़त्म हो जाते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट, सीजीएसटी इज लिवाई अंडर सीजीएसटी एक्ट 2017। जो हमारा जीएसटी है वो कब अप्लाई हुआ था? 1 जुलाई 2017 को हमारा जीएसटी अप्लाई हुआ था। इसलिए जो सीजीएसटी टैक्स है वो किसके अंडर लिवाई करता है? सीजीएसटी एक्ट 2017, क्योंकि ये 1 जुलाई 2017 को अप्लाई हुआ था। इनकम ऑफ सीजीएसटी इज लिवाई एंड कलेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। जो इसके मतलब टैक्स के पैसे होते हैं वो कौन कलेक्ट करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। अप टू 200 न्यूट्रियल माइल्स इनसाइड सी इन दी इंडिया फॉर पर्पस ऑफ जीएसटी। जो हमारा इंडिया है वो इंडिया के मतलब साइड्स 200 नॉमिनेटर्स की दूरी तक मतलब टैक्स कलेक्ट कर सकता है इंडिया से गवर्नमेंट। जो ये वाली गवर्नमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट, इंडिया गवर्नमेंट, वो 200 नॉमिनेटर की दूरी पे टैक्स कलेक्ट कर सकता है। देन स्टेट जीएसटी। स्टेट जीएसटी का टैक्स कौन कलेक्ट करेगा? स्टेट गवर्नमेंट। देन नेक्स्ट पॉइंट, देन सेम है सारे गाइस, इसमें पॉइंट सभी पॉइंट्स में पॉइंट सेम आएंगे, बस चेंज होती जाएगी गवर्नमेंट। इसमें देखिए, स्टेट जीएसटी इज लिवाई इन इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन दैट टेक प्लेस विच इन दी सेम स्टेट। जीएसटी एसजीएसटी कब लगती है? जब हमारी सेम स्टेट में सप्लाई होती है, मतलब सीजीएसटी के साथ ही लगती है। स्टेट जीएसटी इज लिवाई ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड, ये भी तभी अप्लाई होती है जब सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होती है। टैक्सेबल इवन इन स्टेट जीएसटी इज इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ। ये टैक्सेबल इवेंट है। ओल्ड स्टेट गोट सबज्यूम। इसमें भी एसजीएसटी में भी जो वैट है, परचेज टैक्स है, सब चेंज खत्म हो जाते हैं जब हमारा जीएसटी अप्लाई होता है। एसजीएसटी इज लिवाई अंडर रिस्पेक्टिव एसजीएसटी एक्ट ऑफ डिफिकल्ट स्टेट। जो एसजीएसटी है वो कहाँ लिवाई करता है? हमारे रिस्पेक्टिव एसजीएसटी एक्ट्स में। इनकम फ्रॉम एसजीएसटी, हम जब हमारी एसजीएसटी का टैक्स होता है वो कौन कलेक्ट करता है? स्टेट गवर्नमेंट। यहाँ पे एस आ गया, स्टेट गवर्नमेंट। सी आएगा, सीजीएसटी होगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट। इसमें कितना एरिया कवर करते हैं? 12 नॉमिनेटर्स का। अपने उससे नियरेस्ट, जो अपन स्टेट के नियरेस्ट 12 नॉमिनेटर के एरिया से ये टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं। देन थर्ड आता है यूनियन टेरिटरी। यूनियन टेरिटरी में टैक्स कौन कलेक्ट करता है? देखिए गाइस, जब हम यूटी के करते हैं, जब हमारा एक स्टेट से एक यूटी में जाता है तो हमारा सीजीएसटी और यूटीजीएसटी लगता है। देन इसमें सेंट्रल सीजीएसटी आता है, सीजीएसटी, तो इसका टैक्स कौन कलेक्ट करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। यूटीजीएसटी इज लिवाइड ऑन इंट्रा यूटी ट्रांजेक्शन टेक प्लेस
विद इन दी सेम यूटी, अगर किसी सेम यूटी में हो रही है ट्रांजैक्शन, तो अगर किसी एक स्टेट और दूसरी यूटी में हो रही है तो यूटी जीएसटी इज लिवाई ऑन, ये भी सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज भी होता है टैक्सेबल इवेंट। यूटी जीएसटी इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और बोथ में इसका भी टैक्सेबल इवेंट होता है। वैट दैट वाज एप्लीकेबल इन यूनियन टेरेटरी गोट सब्ज्यूम, इसमें जो यूनियन टेरेटरीज में ना वैट वाला टैक्स लगता था वो सब्ज्यूम्ड हो गया यूटी जीएसटी से। यूटी जीएसटी भी अप्लाई कब हुआ था? यूटी जीएसटी एक्ट 2017 जब जीएसटी अप्लाई हुआ था, ठीक है। उसके बाद है इनकम फ्रॉम यूटी जीएसटी इज लेवाई एंड कलेक्टेड बाय यूटीज बोथ स्टेट, जो यूटीज की बोथ स्टेट लेजिस्लेट्स हैं वो टैक्स, जैसे बहुत दो अलग अलग यूटीज़ हैं, दो अलग अलग स्टेट्स हैं, तो दोनों अलग अलग स्टेट्स के मतलब अगर अलग अलग स्टेट्स हैं तो अलग अलग स्टेट्स के जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी वो टैक्स कलेक्ट करेंगे। अगर विद इन दी स्टेट मतलब एक ही स्टेट के दो यूटीज़ हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसी शहर की सेंट्रल गवर्नमेंट उसको कलेक्ट करेगी। इसमें भी एरिया 12 नॉमिनेटर आता है नियरेस्ट, ठीक है, जो स्टेट्स के हैं। देन हमारा अगला आता है आईजीएसटी। आईजीएसटी के इज लिवाई बाय दी, आईजीएसटी इज ऑल्सो लिवाई बाय दी सेंट्रल गवर्नमेंट। आईजीएसटी इज लिवाई ऑन द इंटरस्टेट ट्रांजेक्शंस प्लेस बिटवीन 2 और मोर स्टेट्स। आईजीएसटी इज लिवाई ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ। टैक्सेबल इवेंट इसमें भी होता है। सीजीएसटी सेंट्रल कोर्ट सब्ज्यूम्ड हो जाता है, जैसे मतलब आईजीएसटी के लगने से सेंट्रल कोर्ट टैक्स सब्ज्यूम्ड हो जाता है। ये भी 2017 एक्ट के अंदर आता है। इनकम फ्रॉम आईजीएसटी कौन कलेक्ट करता है? जीएसटी अप्रोप्रिएट बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट ऑफ ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल। आईजीएसटी इज द सम टोटल ऑफ, आईजीएसटी जो होता है वो इन दोनों का टोटल होता है। जैसे हमारा सीजीएसटी अगर हमारा अज्यूम करते हैं कि टैक्स 18% है तो वो सीजीएसटी और एसजीएसटी में हाफ हाफ डिवाइड होगा 9% अगर हमारा आईजीएसटी अप्लाई कर रहे हैं हम टैक्स तो वो 18 का 18% आईजीएसटी पे अप्लाई होगा। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट जीएसटी कंपनसेशन सेस। जीएसटी कंपनसेशन सेस क्या होता है? जैसे हमारे देश में जीएसटी जब अप्लाई हुआ था तो सारे टैक्सेस कट कर दिए गए थे, तो गवर्नमेंट के पास कोई खास मतलब गवर्नमेंट की खास इनकम नहीं हो रही थी, क्योंकि गवर्नमेंट को पैसे तो टैक्सेस के थ्रू ही जाते हैं, तो गवर्नमेंट की कुछ खास इनकम नहीं हो रही थी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कंपनसेशन सेस चलाया, जिसमें ना देखिए यहाँ पे पढ़ते हैं जीएसटी कंपनसेशन डील विद द पेमेंट ऑफ कंपनसेशन ऑन स्टेट्स। ये मतलब गवर्नमेंट को ना कंपनसेट करते हैं। दिस कंपनसेशन फॉर एनी लॉस ऑफ रेवेन्यू अकाउंट इम्प्लीमेंटिंग ऑन जीएसटी। जब जीएसटी इम्प्लीमेंट हुआ था तो उसकी वजह से गवर्नमेंट को काफ़ी लॉस ऑफ रेवेन्यू मतलब लॉस हुआ था, देन तो गवर्नमेंट ने ये टैक्स अप्लाई किया था। जीएसटी कंपनसेशन सेन हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड फॉर अ पीरियड फॉर फाइव ईयर्स। ये 5 ईयर्स के लिए हुआ था। जीएसटी कंपनसेशन सेस इज इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 18 ऑफ द जीएसटी कंपनसेशन। ये भी 2017 एक्ट के अंडर आता है। द रेवेन्यू टू बी कंपनसेटेड विल कंसिस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑल टैक्सेस अर्लियर लिवाई बाय द स्टेट बिफोर विच हाउ बीन सब्ज्यूम्ड। जब ये जीएसटी अप्लाई हुआ था तो ऑलमोस्ट सारे टैक्सेस सब्ज्यूम्ड हो गए थे, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को बहुत लॉस फेस करना पड़ा था। तो गवर्नमेंट ने ये कहा था कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो 5 ईयर्स के लिए इनको पेमेंट करेगी, जिससे गवर्नमेंट के सारे लॉसेस कवर होंगे। द कंपनसेशन विल बी रिलीज्ड बायो मंथली प्रोविजन सब्जेक्ट टू फाइनल एडजस्टमेंट आफ्टर ईयरली ऑडिट बाय कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया। एग्जाम्पल्स क्या हैं इसकी? विच अट्रैक्ट कंपनसेशन सेस पान मसाला तंबाकू प्रोडक्ट्स। जैसे जो महंगे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कोई मतलब रिच पर्सन ही अफोर्ड कर सकता है, उनके ऊपर इन्होंने कंपनसेशन सेस लगा दी, क्योंकि ये जो शौक वाले प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे तंबाकू प्रोडक्ट्स हो गए, कोल हो गए, वाइन्स वगैरह होगी, तो ये चीज़ें कौन यूज़ करता है? उन्होंने सिंपल चीज़ों पे नहीं टैक्स लगाया था, जो मतलब चीज़ें कोई यूज़ कर सकता है, जो अपने शौक के लिए करते हैं, जिनके पास बहुत पैसे, उनको जीएसटी कंपनसेशन टैक्स लगाया है कि वो पे करें, जिससे गवर्नमेंट को भी लॉस ना फेस करना पड़े और गरीब लोगों को भी मतलब नुकसान ना हो। द नेक्स्ट है आईजीएसटी ऑन इम्पोर्ट ऑफ गुड्स। द इम्पोर्ट ऑफ गुड्स shall be levied by basic custom duties, education cess, secondary higher education cess under the Custom Act 1962। एक सेकेंड गाइज, आई थिंक गाइज हमारे 6 पॉइंट्स हैं, ठीक है। आईजीएसटी ऑन इम्पोर्ट ऑफ गुड्स, ये वाला पॉइंट था हमारा। इम्पोर्ट ऑफ गुड्स शैल बी लिवाइड बाय बेसिक कस्टम ड्यूटी, एजुकेशन सेस, ये वाला जो टैक्स है गुड्स शैल बी लिवाई बेसिक कस्टम ड्यूटी पे डिपेंड करता है। एजुकेशन से सेकेंडरी हायर एजुकेशन। द नेक्स्ट इन एडिशन टू दी अबव आईजीएसटी ऑल्सो बी लिवाई ऑन द इम्पोर्ट ऑफ गुड्स, ये इम्पोर्ट ऑफ गुड्स पे डिपेंड करता है। जीएसटी कंपनसेशन सेस ऑल्सो बी लिवाई ऑन द इम्पोर्ट ऑफ गुड्स। जो जीएसटी कंपनसेशन सेस है जो हमने पिछला पॉइंट करा था वो भी किस पे लिवाई करता है? इम्पोर्ट ऑफ गुड्स पे। दैट्स ऑल फॉर गाइज टुडे। आई होप समझ आ गया होगा आप सबको।
थैंक यू।